हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, कल 4 अगस्त 2021 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए कल से एसएससी के द्वारा प्रारंभ किया जाने वाला सीएचएसएल 2020 एग्ज़ाम जो टीयर 1 है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले एक इसका फेज अप्रैल में हो चुका है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्रैल में नहीं दे पाए थे क्योंकि अप्रैल की एग्जाम की प्रक्रिया के दौरान ही लॉकडाउन हो गया था। अब ये एग्जाम फिर से स्टार्ट हो रहा है और कल दिशा परिवार के कई सारे कैंडिडेट्स सभी बैचेस के पहले ही दिन अपने एग्जाम को देने जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहती है कि चाहे 4 अगस्त हो, 5 अगस्त हो, 6 अगस्त हो, किसी न किसी दिन कोई ना कोई एग्जाम देने जाता है। सभी बैचेज में उसकी अटेंडेंस इसीलिए कराई जाती है कि आपको ये पता हो कि हाँ, हमारे बैच का कौन कैंडिडेट किस डेट को एग्जाम दे रहा है। और आप देख रहे होंगे सभी बैच में, सभी शिफ्ट में, सभी डेट्स में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो कल से एग्जाम की ये प्रोसेस शुरू हो रही है। आफ्टर कोविड इफेक्ट, कोविड 2 इफेक्ट कहा जाएगा, कोरोना 2 इफेक्ट, एक बड़े एग्जाम की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें 4 अगस्त वालों की, तो भाई सीधी सी बात है, आपके मन में सबसे पहले आता है कि पहले दिन हम ही, तो आप पहले दिन नहीं जा रहे हो। सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि इसकी सीरीज अप्रैल में स्टार्ट हो चुकी थी, तो आप पहले दिन नहीं हो, ठीक है। और उससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उससे आप रूबरू हो, आपको पता है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, जिसके आधार पे आपको पता है कि हमें जो है किस तरह से करना है। तो इसलिए ये पहला नहीं माना जाना चाहिए। अब जो जिनका एग्जाम 6 को है, 7 को है, 8 को है, बहुत अच्छी बात है कि अभी स्टार्ट होने के बाद प्रोसेस क्या पहले जैसी है या कुछ चेंज हुआ है, ये सब आपके सामने होगा। तो सबसे पहले हम सभी को कल एग्जाम देने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको विश करना चाहिए, ऑल द बेस्ट। वो बच्चे अपना अच्छा पेपर करके आए, पेशेंस रख के, आप गलतियां कम करना और पूरे धैर्य के साथ अच्छा पेपर करने की कोशिश करना। आप ये सोच के पेपर करना कि आज हमको जो करना है अपना बेस्ट देना है। जो भी आपने पढ़ा हुआ, ईमानदारी से आपने जो भी पढ़ा हुआ है वो आपके टेस्ट में, आपके एग्जाम में आपका पे करेगा। इसको आप देखिएगा, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, तो उसको लेकर आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप जानते हैं कि 4 अगस्त से एग्जाम की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है और 12 अगस्त तक ये प्रक्रिया चल रही है। 12 अगस्त तक सभी बच्चों के एग्जाम्स हैं, दिशा परिवार के सारे बच्चे हर दिन शामिल हैं। और 13 अगस्त से आप कई जोन में जो है सीजीएल का एडमिट कार्ड भी आना शुरू हो गया है। इसका मतलब उसके बाद सीजीएल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसी बीच, क्योंकि 13 से लेकर 24 अगस्त तक सीजीएल 2020 है, जो एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। सब एसएससी वालों का ड्रीम है सीजीएल, कि हम सीजीएल क्वालिफाई करें। तो उसी प्रक्रिया के बीच 20 अगस्त को पीटी का एग्जाम है, जो आपका यूपी की सबसे बड़ी वैकेंसी का रास्ता है, पीटी के थ्रू होकर गुजरना है। तो उसी बीच आपका वो भी एग्जाम है। तो अब आप समझ जाइए कि आपको जो है एक साथ कई चीजों को लेकर चलना है। अब ये अच्छी बात है कि सीजीएल और सीएचएसएल दोनों एग्जाम जिनका है वो दोनों एग्जाम लगभग एक है, ये नहीं कह सकते कोई अलग है। हाँ, पीटी के एग्जाम में आपको कुछ अलग करना है। तो अब ऐसे में आपके मन में कई बार, ये पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूं कि ये दुविधा होती है कि मैं अभी सीएचएसएल करूं कि सीजीएल करूं कि पीटी करूं। आप ये चुन नहीं सकते इस फेज में। आपको दोनों तरह की प्रैक्टिस करनी है, दोनों तरह का आपको रिवीजन करना है और इसी बीच आपको एग्जाम देना है। जैसे कल हम लोगों ने पीटी का एक एग्जाम कराया, टेस्ट कराया, और आप देखिए बाइलिंगुअल पेपर हो रहा है, अब दोनों मीडियम में हो रहा है, किसी भी मीडियम वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर के दौरान मैंने देखा कि कई एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स जो है उन्होंने पीटी का पेपर छोड़ दिया। अब सोचिए, आपके पास 24 घंटे होते हैं जिसमें आपका वर्किंग जो है वो 15-16 घंटे हो सकता है, अगर आप 8 घंटे और चीजों के निकाल दीजिए तो, 9 घंटे निकाल दीजिए
और आपको 1 घंटे का पेपर करने में, 1 घंटे की अलग से पीईटी की एक्सरसाइज करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में आप 20 अगस्त के एग्जाम में कैसे क्वालिफाई होंगे? आप खुद सोचिए। उसके रिवीजन करने को तो छोड़ो, जब आप पेपर ही नहीं करोगे, जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो आपको क्या होगा? जैसे किसी का फॉर एग्जांपल 6, 7 या 8 या 10 अगस्त को सीएचएसएल है, और वो सोचे कि 10 अगस्त तक सिर्फ सीएचएसएल चलेगा, उसके बाद पीईटी देख लेंगे, तो उसके बाद का 10 दिन उसको भारी लगेगा। हो सकता है उसके बाद उसके ऊपर सीजीएल का प्रेशर आ जाए, और अगर सीजीएल नहीं भी है तो भी वो 10 दिन में क्या कर लेगा? ये उसको लगेगा कि मेरे पास और 10 दिन होते तो मैं ये कर लेता। तो ऐसा ना लगे आपको, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको दोनों चीजें पैरेलल लेकर चलनी पड़ेंगी। और जो भी आपको अगर पेपर प्लान तरीके से, संडे को आपका एक पेपर लिया गया जो एसएससी का मॉक टेस्ट था, तो किसको टारगेट करके लिया गया? सीएचएसएल और सीजीएल को। और मंडे को हमने आपको पीईटी मोड में डाल दिया। मुझे पता है कि ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे से जो है आपका 4 अगस्त से एग्जाम है, लेकिन हमें यह भी पता है कि आपको 20 अगस्त जो है वो बहुत ज्यादा गैप नहीं है। तो हमें ये पता है कि बच्चों को 20 अगस्त भी ध्यान रखना है, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है 20 अगस्त, क्योंकि 20 अगस्त के एग्जाम के बेसिस पर आप यूपी के बहुत सारी वैकेंसीज के लिए आप मेंस दे पाओगे। तो बच्चों, इसलिए किसी एक चीज को स्किप मत करो। अभी बहुत सारे बच्चों के ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे हैं, अब वो सोचे कि नहीं पहले हम ग्रेजुएशन वाला इधर कर लेते फिर इसको करेंगे। नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि आप सीएचएसएल का एग्जाम है तो आप पीईटी के लिए एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते। एक टेस्ट तो लगा सकते हो, अगर वीक में 2 टेस्ट लिया जा रहा है 2 टेस्ट तो दे सकते हो। 2 घंटा नहीं निकाल सकते आप एक वीक में, तो फिर प्रॉब्लम है आपको। अगर आप ये सोच रहे हो कि कल मेरा एग्जाम है, परसों मेरा एग्जाम है, 3 दिन बाद मेरा एग्जाम है, और आज हम उसकी सारी पढ़ाई करके उसको क्वालिफाई हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए लास्ट टाइम में आप अपना पेशेंस ना खोएं। लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में आप अपने किसी तरह के भटकाव में मत आए। जैसा कि कुछ लोग सनसनीखेज वीडियो देख लेते हैं, सनसनीखेज पीडीएफ पा जाएंगे, इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ना, किसी भी निगेटिव चीज के चक्कर में मत पड़ना। लास्ट मोमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट मोमेंट में क्या, कि आप ज्यादा से ज्यादा आप जो है जो पेपर किए हैं उनको रिवाइज करिए, और कुछ टेस्ट पेपर लगा लीजिए, और कुछ जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको आप रिवाइज कर लो। मैथ्स का फॉर्मूला है, इंग्लिश में वोकैब है, जीएस में कुछ फैक्चुअल चीज है, ठीक है, रीजनिंग में ऐसा कुछ फैक्चुअल होता नहीं, तो उसको आप रिवाइज करो। अगर है तो उसको रिवाइज करो। इसके अलावा बहुत प्रेशर लेने की, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 4 अगस्त को पेपर है, सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दिन पहले प्रिपेयर हो जाना मेंटली। कल मेरा पेपर है, टेंशन नहीं लेने का, जो होगा अच्छा होगा। जितना तैयारी है उतना हम करके आएंगे, बहुत टेंशन लेकर हम पेपर देने नहीं जा रहे। क्यों? उससे क्या अच्छा हो जाएगा क्या कि आज हम बहुत टेंशन में आ गए हैं, आज जब तक पेपर ना हो जाए तब तक हमको इस बात न करब। हाँ, इस तरह का टेंशन लेने से क्या पेपर अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा, और खराब हो जाएगा। उससे पहले इस तरह की जो है, बहुत कई स्टूडेंट मुझसे मिलते हैं दाढ़ी वाड़ी बढ़ाए हुए, बाल वाल उलझे हुए, क्या हुआ? सीएचएसएल देना है, सीजीएल देना है, पीटी देना है। हाँ, अपने दोस्तों से कहते हैं टाइम हुआ नहीं मिलत, का करी। इस तरह का पागलपन आपको निराशा की तरफ ले जाएगा। इस तरह का पागलपन नहीं होना चाहिए। बहुत एकदम नेचुरल परफॉर्मेंस करनी है। और ये जान लो, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपकी जो तैयारी है वो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले जो आपने किया हुआ वो सब भी काम आने वाला है। ये नहीं कि 2 दिन पहले, 6 दिन पहले, 8 दिन पहले, 10 दिन पहले जो आप कर रहे हैं वही काम आएगा। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए कि लास्ट मोमेंट में किसी प्रेशर में नहीं आना है। नेचुरल परफॉर्मेंस। थोड़ा सा एक दिन एग्जाम के पहले अगर हंसी मजाक कर लोगे तो शायद रिफ्रेश हो जाओगे, शायद पेपर में अच्छा करोगे। निगेटिव नहीं, पॉजिटिव चीज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए अब आज आपका पेपर है, कोई टेंशन, आपका पेपर 4 अगस्त को कल है, परसों है,
और टेंशन ले रहे हो, मेरा उसके साथ मेरा उसके बाद एकेडमिक एग्जाम है, मेरा 20 को पीईटी है, ये सीजीएल है, कैसे होगा, बाप रे बाप। अरे भाई अभी जो सामने है उसको पहले देख लो, और जो है उसकी अब प्रैक्टिस। पीटी अलग सा है, चलो हम ठीक है एक टेस्ट आओ, आज हम 20 घंटे 10 घंटे मेरे पास टाइम है, 1 घंटा उसके लिए भी दे देते हैं। ऐसा थोड़ी कि जब वो सामने आएगा तभी हम उससे मिलेंगे, नहीं, उसके लिए हम पहले भी तैयार थे, हम उस पर ध्यान दे रहे थे। नहीं तो बाद में सोचते रह जाओगे काश हमने ये कर लिया होता। तो इसलिए बच्चों, आप बिल्कुल अच्छी नींद लेकर एक दिन पहले बहुत अच्छी सी नींद लीजिए। अगले दिन आप जो 60 मिनट की परफॉर्मेंस है उसके लिए पूरी तरह से एनर्जी के साथ तैयार हो। ये मत सोचना कि हम अपने आप को जितना कष्ट देंगे पेपर हमारा उतना अच्छा होगा, भगवान देख रहे हैं उतना वो जो है वो हमें आशीर्वाद देंगे, पेपर में चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने अगर ईमानदारी से पढ़ाई करी हुई है और वो एक लॉन्ग टर्म स्टडी हुई है, वही काम आने वाला है। कुछ अलग से आपको जो है अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो तो वो एडिशनल हो जाएगा, लेकिन आधार आपका वही बनाएगा। और आपकी अपनी रणनीति पेपर में होनी चाहिए कि मुझे मैथ्स पहले करना है, रीजनिंग पहले करना है, इंग्लिश पहले करना है, जीएस पहले करना है। ये सब आपकी रणनीति पर डिपेंड है। हर किसी का ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी एक को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। नॉर्मलाइजेशन के इस दौर में एक का पेपर टफ आया तो दूसरे को टेंशन नहीं लेनी, हो सकता है उसका पेपर इजी आए। जिसका इजी आ गया उसको इस बात की टेंशन उसी समय ना ले लेने लगे कि यार इजी आ गया, अब नॉर्मलाइजेशन में मेरा कम हो जाएगा। टफ आ गया तो वो खुश होने लगा कि यार नॉर्मलाइजेशन में मेरा बढ़ जाएगा। ये सब उस समय नहीं करना है। जो पेपर आपका आया है, इजी आया है तब भी अपना बेस्ट करना है, टफ आया है तब भी अपना बेस्ट करना है। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है बच्चों। और अगर आप ये कोशिश करते हो कि नहीं हम इस समय इस तरह का कोई टेंशन लें, कोई फायदा होने वाला नहीं। तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ 4 अगस्त 2021 से जो एग्जाम का दौर शुरू हो रहा है 24 अगस्त 2021 तक रहेगा। भगवान करे सब कुछ इस बीच सही रहे और एग्जाम आपका चलता रहे, एग्जाम ना रुके। तो ये अगर सब कुछ सही रहा और एग्जाम का ये दौर आपका जो चलेगा, इसमें आप संयम से काम लें। अभी तक की जो भी तैयारी है उसके बेसिस पर आप जितना बेस्ट कर सकते हो। रिजल्ट का नहीं सोचना है, परफॉर्मेंस सोचना है कि हमें अपना बेस्ट देना है। आज का गेम हमें अपना जो भी हम कर सकते हैं, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, उसके लिए तनाव लेने से कोई फायदा नहीं। जो सामने है उसमें हमें अपना बेस्ट करना है। और आज नहीं तो कल आपने अगर ईमानदारी से प्रयास किया है तो आपको परिणाम मिलना है, आपको सिलेक्शन मिलना है। लेकिन बस आपको बहुत सारे भटकाव से बचना है। आप देखिए YouTube पे तमाम तरह के वीडियो जो है लास्ट मोमेंट के, ये रिवीजन मैथ्स का, इतने सारे क्वेश्चन का, इतने इंग्लिश का रिवीजन, इतना जीएस का रिवीजन, इतना करंट अफेयर्स। क्या ये पॉसिबल है कि 3-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते के अंदर ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा? कौन कर सकता है उसको? जिसने पहले से बहुत अच्छा तैयार किया होगा, जिसने सब कुछ पढ़ा है, अंडरलाइन किया है, रिवीजन किया, वो उसका फायदा ले सकता है। लेकिन अगर कोई सोचे, हर कोई ये सोचने लगता है ये मेरे लिए, तो ऐसे भटकाओ। क्योंकि वो यूट्यूबर्स जो है ना, वो उनका प्रोफेशन है, उनको सनसनीखेज न्यूज चैनल की तरह कुछ ऐसा देना है, उनके सब्सक्राइबर बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, उनको ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों की संख्या चाहिए। और इसीलिए वो बार बार आपसे कहते हैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हम कभी नहीं कहते हमारा ये वीडियो आप कोई ना सब्सक्राइब करो ना शेयर करो, कुछ मत करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए अगर कुछ फायदा ले सकते हो तो वो लो। और बच्चों, ईमानदारी से अगर आपने तैयारी की है, आपने ठान लिया है, तो आप सिलेक्शन लेके रहोगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हाँ, समय जरूर लग सकता है, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हमारा पेपर 4 को है, 5 को है, 6 को है, हम अच्छा करेंगे, पेपर देने जाएंगे। जो भी हमने तैयारी की है उसके बेसिस पर हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हम अदर एग्जाम्स का भी
कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट करते रहेंगे, उसमें हम लापरवाही नहीं करेंगे। ओके बच्चों, तो आपको फिर से हमारे जो भी CHSL के कैंडिडेट्स हैं उनको ऑल द बेस्ट, एंड फिर हम लोग आगे ऐसे ही बात करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।